सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय छात्र धर्म। तो भाइयों, पिछले हफ्ते 2 एपिसोड क्षत्रिय समाज के साथ हो चुके हैं। एक जा है मनोज जा, उसने बिहार की जो राज्यसभा है वहाँ पर खुलकर मंच पर ठाकुरों का अपमान किया कि हम सबके अंदर एक ठाकुर है और उस ठाकुर को ख़त्म करने की उसने मांग की है। उसने पूरी तरह एक मतलब कि ठाकुर को ख़त्म करने की मांग की, एक समाज को टारगेट किया। फिर जो दूसरा है वो दिल्ली में जो एक रमेश भदौड़ी, पता नहीं कौन है दिल्ली का बंदा, उसने अमरोहा के मुस्लिम राजपूत जो एमपी हैं कुंवर दानिश अली, उनका पूरे लोकसभा में अपमान किया। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अगर उसी वक्त कुंवर दानिश अली ने बहुत ही सजगता से निर्णय लिया और उन्होंने वहाँ पर चुप रहे, अगर लोकतंत्र नहीं होता तो वो रांगड़ राजपूत खानदान से हैं, तेरे सिर पर जूता मार देते और तुझे फिर पता लगता। और जहाँ फिर वहाँ पर कोई तगड़ा सा राजपूत होता हमारी तरह, को पक्का ही वो जूता मारता तेरे को भिगोकर। लेकिन तेरे जैसे अनपढ़ जाहिल लोग जो सरेआम पूरे धर्म को अपमान करते हैं, उसको इसने क्या बोला? आखिर चाहे मूत पीने वाला हो, चाहे कटमुल्ले हो, ये शब्द क्या जायज़ है? किसी भी धर्म को टारगेट करना क्या जायज़ है? ना तो हम जो कटमुल्ले बोलते हैं उनका सपोर्ट करेंगे और ना ही हम उनका सपोर्ट करेंगे जो मूत पीने वाला बोलते हैं। वैसे क्षत्रिय तो कोई पीता नहीं है, लेकिन देखने की बात यह है कि हमारा क्षात्र धर्म है, इसका विरोध हम पूरा परजोर तरीके से करेंगे। तुम ये ना समझो कि हरियाणा में रांगड़ राजपूतों का बहुत ज़्यादा दबदबा था, पंजाब में पंजाबी मुस्लिम राजपूत भाइयों का बहुत ज़्यादा दबदबा था। जब से इसका बंटवारा किया है तो वो अलग थलग बढ़ गए हैं, सिर्फ बेस्ट यूपी में रहे हैं। लेकिन हम तन मन धन के साथ, पूरा देश का क्षत्रिय समाज उनके साथ खड़ा है। तुम उनके इलाके में जाकर करके दिखाओ ना, ऐसे ही बोल देते हो तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम उनसे लड़ सको। लेकिन देखने की बात यह है कि हम पूरा समाज, क्षत्रिय समाज उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने सहारनपुर में हमारा साथ दिया था जब मिहिर भोज का मामला हुआ था, और उसका कर्ज निभाते हुए हमारा पूरा क्षत्रिय समाज कुंवर दानिश अली जी के साथ है। वो किसी भी पार्टी पर, चाहे किसी भी धर्म से हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे राजपूत भाई हैं और हम उनके साथ हैं। इसको लेकर क्षत्रिय समाज के जो मेरठ उत्तर प्रदेश से जो राजपूत उत्थान सभा के जो प्रधान हैं सोम जी, उन्होंने भी इसका विरोध किया है और मुस्लिम राजपूत एसोसिएशन के साथ विरोध करने का निर्णय लिया है। सभी साथियों को मेरा आदाब, नमस्कार, जय राजपूताना। मैं राव अब्दुल सत्तार, राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन, और मेरे साथ हैं राजपूत उत्थान सभा के अध्यक्ष, मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त भी हैं, जनाब ठाकुर अजय सोम साहब। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा बैठे हैं, एक खास मुद्दे के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अभी 3-4 दिन पहले लोकसभा के अंदर कुंवर दानिश को लोकसभा के अंदर एक बदतमीज सांसद ने, जिनका ताल्लुक बीजेपी पार्टी से है, अभद्र भाषा, बल्कि अभद्र नहीं बल्कि जाहिलाना भाषा, वो ना तो किसी संसद की भाषा है, ना वो किसी गली कूचे की भाषा है, वो एक किसी बदतमीज जाहिल की भाषा हो सकती है। उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और जलील किया है। उस मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर हैं, क्योंकि मुद्दा राजपूतों से जुड़ा हुआ है और कुंवर दानिश अली राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो लोगों को यह भ्रम हो रहा था कि हिंदू मुस्लिम राजपूत एकता कहाँ चली गई। तो आज उसी मुद्दे को लेकर के कि हिंदू मुस्लिम राजपूत एकता कहाँ चली गई, तो उसी एकता की मिसाल, उसी भाईचारे को हम लेकर के यहाँ दोनों बैठे हैं। और ऐसी अभी और भी बहुत सारे लोग सामने आएंगे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मेरे भाई जो है अजय सोम साहब हमारे साथ यहाँ पर मेरे घर पर ही आए और इन्होंने पूरे समर्थन का ऐलान किया है। और वो ऐलान क्या है वो अजय भाई बताएंगे खुद अपने अल्फाजों में। मैं इनका स्वागत करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि आप इस मुद्दे पर बोलें। जय राजपूताना भाइयों, जिस तरह का ये माहौल बना हुआ है, जिस तरह का ये मुद्दा हुआ है, एक देश की इतनी बड़ी सर्वोच्च पंचायत में बैठकर, और सभी को बोलने का अधिकार है, कोई भी अपनी बात रख सकता है, लेकिन संविधान के दायरे में रखी जाती है। और उसके विरोध में चलते कोई अपशब्दों का प्रयोग करे और गाली गलौज जैसी भाषा का प्रयोग करे तो वो काबिल बर्दाश्त है नहीं। ऐसी चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुंवर दानिश अली हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और हम
ऐसी चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं है, क्योंकि हिंदू राजपूत और मुस्लिम राजपूत सब एक ही हैं और हर मुद्दे पे लगातार एक साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो कोई सा मुद्दा रहा हो, हमेशा साथ खड़े रहे हैं। हमारे भाई हमेशा किसी मुद्दे पर भी अगर आवाज दी है तो वो एकदम साथ खड़े भी रहे सारी टीम। तो इस तरह की और ये जो भाषा का जो प्रयोग किया गया है ये बहुत ही निंदनीय है और इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे अपशब्द जिसने बोले हैं ऐसे व्यक्ति की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। देश के सर्वोच्च एक पंचायत है, सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें इस तरह के शब्द बहुत ही बेकार है, ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए थे और ना ही ऐसे शब्दों को बर्दाश्त किया जाएगा। हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और अभद्रता करने वाले को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। तो ये अजय भाई के जज्बात है, इनकी महानता है और ये भाईचारे की एक मिसाल है। और एक वक्त आया हमारे बीच कि हमें लोगों ने तोड़ने की कोशिश की और हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की। ठीक है, आस्था की बुनियाद पर ये अपनी आस्था के मानने के लिए स्वतंत्र है और मैं अपनी आस्था के लिए स्वतंत्र हूँ। इसमें हमारी आस्था आड़े नहीं आएगी, लेकिन खून हमारा राजपूताना है, हम अक्षत्रिय वंश से हैं और अक्षत्रिय वंश का जो धर्म है वो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना है और जुल्म के खिलाफ लड़ना है। और ये अक्षत्रिय धर्म की पुकार है कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और तमाम राजपूताना ही नहीं बल्कि इसके अलावा आप देखिए कि मनीष राणा जो पंचकुला से हैं, सहारनपुर में भी क्षत्रियों और मुस्लिम राजपूतों को इकट्ठा करने में एक अहम योगदान दिया था। उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया है और उन्होंने बताया है कि हम ये जिनका खून धुल्लावट्टी जैसा वर्गा खून है, जिन्होंने पंजाब में मुगलों तक को नहीं छोड़ा, तुम तो क्या चीज़ हो, तुम जल्दी इसके खिलाफ पूरा क्षत्रिय समाज अपने भाइयों के साथ खड़ा होगा और इसके घर पर जाकर इसको तमाचा मारने का काम किया जाएगा। जो हरकत इसने की है किसी को टारगेट करके, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।